नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करने वाले हैं गरबा आयोजनों में हिंदी गानों को लेकर जो आजकल बज रहे हैं गरबा आयोजन में, जहां माता के कभी भजन गूंजा करते थे, गरबा के गाने गूंजा करते थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बॉलीवुड गाने बजते हैं, ऐसे ऐसे गाने बजते हैं जिनका माता की भक्ति से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में खासकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि जीएसटी विभाग की तरफ से एक एक्शन लिया गया है, बड़ा एक्शन। और वो एक्शन इस मामले में लिया गया है कि गरबा पंडाल में जो गरबा का आयोजन किया जाता है, जिन कार्यक्रमों का, उसे लेकर आय व्यय का ब्यौरा क्या है वो मांगा गया है। तो एग्जैक्ट ये खबर कहाँ की है, मामला क्या है, पहले वो समझाते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो बिलासपुर में गरबा आयोजन पर जीएसटी का एक्शन देखने को मिला, जीएसटी विभाग का। और जीएसटी विभाग ने एक नोटिस जारी किया बकायदा इसे लेकर, और पूरे इवेंट के आय व्यय का ब्यौरा मांगा, यानी कितना खर्च हुआ है, कहां से पैसा आया, कहां गया पैसा, इस पूरे मामले की डिटेल मांगी गई उस संस्था से जिसने ये गरबा आयोजन किया था, यानी इस गरबा पंडाल का आयोजन किया था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आयोजन में तमन्ना भाटिया आई हुई थी। फेमस एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया ने इसमें शिरकत की थी और काफ़ी सारे गानों में उन्होंने यहाँ पर डांस भी किया था, माता के गानों में भी वो झूमी थी। लेकिन अब क्योंकि तमन्ना भाटिया पहुंची हुई थी इस इवेंट में, तो ऐसे में बहुत भीड़ थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं थी और यहाँ पर माता की 25 फीट ऊँची जो मूर्ति है वो रखी गई थी। तो काफ़ी सारे लोग पहुंचे हुए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब इसको लेकर जब ये मामला बहुत ज़्यादा उछल गया, यानी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जो अव्यवस्थाएँ थी वो भी पाई गईं, व्यवस्थाएँ जो पूरी तरीके से होनी चाहिए थी वो भी नहीं पाई गई, और गानों को लेकर भी तमाम विवाद हुआ कि भई ऐसे गाने बजाए गए थे जो माता के भजनों से सरोकार नहीं रखते हैं। अब इसके बाद बताया ये जा रहा है कि जीएसटी विभाग ने नोटिस देते हुए ये कहा कि आपके आय का सोर्स क्या है, कहाँ आपने खर्च किया, यानी आय व्यय का पूरा जो ब्यौरा है वो आप दीजिए। बकायदा इसको लेकर नोटिस दिया गया। अब इसे लेकर जब नोटिस दिया गया तो बात ये सामने आई कि जब तमन्ना भाटिया यहाँ पर पहुंची थी तो उन्हें कितना पैसा दिया गया। यानी अगर आय व्यय का ब्यौरा देना होगा जीएसटी विभाग को, अगर इस संस्था के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा देना होगा, तो जाहिर तौर पर यह भी बताना होगा कि जो गेस्ट वहां पर आए थे उनको कितना दिया गया। यानी तमन्ना भाटिया को बुलाया था तो जाहिर सी बात है लाखों रुपए का चार्ज उन्होंने लिया होगा यहाँ आने के लिए। और उससे भी बड़ी बात, जो वहां पर लोग पहुंचे थे गरबा पंडाल में, उनसे कितना पैसा वसूला गया, यानी टिकट के नाम पे, एंट्री के नाम पे उनसे कितनी फीस ली गई। क्योंकि जाहिर तौर पर आजकल जो भी इस तरीके के आयोजन होते हैं उसमें लोगों से टिकट ली जाती है। और गरबा पंडालों का आयोजन तो आजकल बहुत होता है, हर सोसाइटी में आप देख लीजिए, हर शहर में आप देख लीजिए, हर गली मोहल्ले में आप देख लीजिए, गरबा के नाम पर आयोजन होते हैं। और इन आयोजनों में कहीं-कहीं पर ही ऐसा होता है कि आप फ्री में यहाँ भाग ले सकते हैं। ज़्यादातर पंडाल ऐसे होते हैं, यानी ज़्यादातर इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पैसा देना होता है, और पैसा भी कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 5-5 हज़ार तक आपको पैसा देना होता है। अब इसी को लेकर ये जो ताज़ा मामला है वो विवादों में है कि आखिर तमन्ना भाटिया जब आई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो व्यवस्थाएँ क्यों नहीं थी और लोगों से इतना मोटा-मोटा चार्ज क्यों लिया गया? और इसी को लेकर ना सिर्फ इसी इवेंट पे जो बिलासपुर में हुआ था, बल्कि अन्य जगहों पर भी अब नोटिस भेजने की तैयारी में जीएसटी विभाग है और ये जानना चाहता है कि आखिर जो इतना बड़ा आय व्यय किया जा रहा है, यानी इतने बड़े इवेंट का अगर आयोजन हो रहा है तो उसका आय का सोर्स क्या है और आप व्यय कितना करते हैं। क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि इस तरीके के आयोजन जब भी होते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो उसके बारे में जीएसटी चोरी की बात सामने आती है। यानी अगर आप आयोजन कराएंगे तो उसका 1% कुछ होता है जो आपको जीएसटी विभाग को देना होता है। तो जीएसटी विभाग को पता लगाए बिना ही ऐसे कई आयोजन किए जाते हैं जिसमें जीएसटी विभाग को पैसा नहीं दिया जाता, और आयोजन करा करके मनमानी रकम वसूली जाती है लोगों से एंट्री के नाम पर, और जो कलाकार बुलाए जाते हैं उन्हें भी लाखों करोड़ों में बुलाया जाता है। अब जब तमन्ना भाटिया यहाँ पहुंची तो ये मामला काफी गरमा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर इस तरीके के आयोजन, यानी गरबा आयोजन किए जा रहे हैं, गरबा पंडालों के आयोजन किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं जीएसटी विभाग को बताया जा रहा है। और अगर बताया जा रहा है भी तो उसका जो उचित एक परसेंटेज बनता है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन इसी बीच में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है वो ये है कि इस तरीके के गरबा पंडालों का जब आयोजन होता है, ये साफ तौर पर जाहिर है या फिर ये बहुत बड़ी मान्यता है,
कई सालों सालों से, सदियों से गरबा की जो एक प्रथा है वो चली आ रही है और इसको एक धार्मिक आयोजन माना जाता है। धार्मिक पर्व के तौर पर इसको मनाया जाता है, बाकायदा तैयारियां होती हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि कई जगहों पर जो गाने बजते हैं वो माता के भजनों से अलग बॉलीवुड के गाने बजाए जाते हैं। इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं जिनका धार्मिक रीति रिवाजों से, धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक मान्यताओं से कोई भी सरोकार नहीं होता। और अब इसी को लेकर भी विवाद हो रहा है कि आखिर अगर गरबा पंडालों का आयोजन किया जा रहा है तो इसको धार्मिक तौर पर ही रखें। इसको क्यों मनोरंजन के तौर पर लिया जा रहा है, और मनोरंजन के तौर पर लिया भी जा रहा है, लेकिन साथ ही एक मोटी फीस भी वसूली जा रही है उन लोगों से जो धार्मिक आयोजन में शामिल होना चाहते हैं और इसको इवेंट के तौर पर बनाया जा रहा है। तो खैर, आपकी राय क्या है इस मामले में कि क्या इस तरीके के गरबा पंडालों के आयोजन में कोई फीस होनी चाहिए, एंट्री या नहीं? इस तरीके के सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहिए या नहीं? या फिर जीएसटी विभाग की तरफ से जो उन्हें बिना बताए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, इन सभी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को ऐसी ही खबरों के लिए फॉलो कीजिएगा।